Hi, this is Khushbu with a new question of triangles. This is question number 10, exercise 6.3, page number 140 of NCERT. This says CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं. So let's suppose this is A, B, C, and this is E, F, G. So CD और GH बाइसेक्टर है ACB और EGF के. CD बाइसेक्टर है ACB का, ACB का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट करना मीन्स उसको हाफ में डिवाइड कर देना. तो दैट मीन्स ये वाला हमारा एंगल 1 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 2. अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है दैट मीन्स इसको हाफ में कट कर रही है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. सो उसने कहा था CD D एंड H लाई ऑन AB. ये D लाई करता है AB पर, सेम वेज H लाई करता है EF पर. तो GH, सो ये बाइसेक्टर है EGF का. दैट मीन्स इसको लेते हैं एंगल 3, इसको 4. बाइसेक्टर मीन्स पूरे एंगल को हाफ में कट कर रहा है. सो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमें गिवन है कि CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB. अगर इसका बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सेम वेज अगर ये बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये भी इक्वल होना चाहिए. सो GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. इसको हाफ में कट करना है, इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल हो. अब हमें कहा था if triangle ABC, ये पूरा ट्राइंगल, एंड EFG, ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है. तो हमें गिवन है ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG. Therefore, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सारी साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है. That means angle A is equal to angle F, angle E is equal to angle B, और angle C is equal to angle G. A F के इक्वल है, B E के इक्वल है, C G के इक्वल है. तो ये सब हमारे को गिवन है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास टू प्रूफ. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमारे पास हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट. उसमें गिवन है ट्राइंगल CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ ये जो आ रहे हैं CD बाय GH, ये CD, ये GH, AC और FG, ये चीज ऊपर लाइन, ये लाइन, ये आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हम कहते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम उसको फिर कह सकते हैं हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल है. तो सबसे पहले चीज हम इन दो ट्राइंगल्स को करते हैं सिमिलर. तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली आप ट्राइंगल देखो. तो ये आ रहा है इन ट्राइंगल्स में, तो पहले हम इसको सिमिलर करते हैं. सो इन ट्राइंगल ADC and triangle FHG, क्या गिवन है हमारे को? हमने कहा था इन दो ट्राइंगल्स में एंगल A एंगल F के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि हमारे ट्राइंगल सिमिलर थे. ट्राइंगल सिमिलर थे तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन. अब
अगर हमारे पास ये पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के इक्वल था, क्यों? बिकॉज हमारे ट्राइंगल सिमिलर थे। तो अगर पूरा पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल सी भी हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी गिवन half of angle C is equal to half of angle G, right? हाफ भी इक्वल होंगे। अब एंगल C का हाफ इसमें क्या आ रहा है? एंगल 1, इसका हाफ आ रहा है एंगल 3, दैट मींस एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3, एंगल 1 इक्वल आ गया हमारे पास एंगल 3। सो एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। सो एरिया सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle FHG by AA similarity. So ये हमने देखा कि हमारा ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि CD upon HG is equal to AC upon FG because when triangles are similar, sides are proportional. So therefore CD upon GH is equal to AC upon FG. So ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। Now let's try second part जिसमें हमें करना है DCB is similar to triangle HGE. DCB को HGE के सिमिलर देखा। एंड थर्ड पार्ट हमारा है DCA, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू HGF, ऊपर वाला ट्राइंगल। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, बट अगर आपको एग्जाम में आता है ये दिया है ये दिया है, आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हो कि पहले आप थर्ड पार्ट दिखा दो या फर्स्ट पार्ट, या दोनों के लिए आप इंडिविजुअली इसको पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाओ। सो मैं थर्ड पार्ट रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज ये सिमिलर है, ये ट्राइंगल हम सेम कर चुके हैं इसको सॉल्व। द सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है, दिस इज पार्ट नंबर 2, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। सो इन ट्राइंगल को प्रूव करना तो इसी को लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, DCB और HGE, HGF, I'm sorry, this is HGF. DCB and HGE. No, it's HGE only. So इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या आ रहा है? ट्राइंगल पूरे पूरे सिमिलर थे, ABC, EFG के, तो सारे एंगल्स इक्वल थे। जब सारे एंगल्स इक्वल थे तो हम कह सकते हैं कि एंगल B भी एंगल E के इक्वल था। मोरोवर ये पूरा पूरा एंगल इसके इक्वल था, एंगल C इक्वल था एंगल G के। अगर हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल है तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, सेम वे जैसे हमने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल किया था। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल B इक्वल है एंगल E के, इक्वल टू एंगल E गिवन एंगल C इज इक्वल टू एंगल G गिवन half of angle C is equal to half of angle G. Therefore, angle 2 is equal to angle 4. So, angle B angle E के इक्वल है, angle 2 angle 4 के इक्वल है। ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। तो हम A के सिमिलैरिटी पे कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। So, triangle DCB similar to triangle HGE by AA similarity. So ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हेंस प्रूफ। सो द थर्ड पार्ट था मैंने आपको सबसे पहले ही सॉल्व करके दिखाया था, बिकॉज इसको लाने के लिए पहले हमें ये वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने थे, ये हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 6.3 एक्सरसाइज। कोई भी डाउट है प्लीज हमें बताइए, जो मुझे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस और ट्राइंगल्स। गुड बाय।